हेलो एवरीवन, जय हिंद सभी को। तो पिछले क्लासेस में हम लोग ना प्रोजेक्टाइल मोशन में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी तक देख लिए थे और आपने देखा था कि सर कोई भी पार्टिकल अगर इस तरह से यूँ प्रोजेक्टाइल मोशन करता है ना, तो इस पाथ का जो इक्वेशन होता है दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। एंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जो आया था, क्या आया था? इक्वेशन ऑफ, अगर मैं ट्रेजेक्टरी की बात करूं तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दैट इज y इज इक्वल टू x tan थीटा इनटू 1 माइनस x अपॉन r। यही था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, राइट। जहाँ पे अगर मैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की बात करूँ ना, तो x tan थीटा इंटू 1 माइनस x अपॉन r, जहाँ पे जो r था ना सर, दैट इज कॉल्ड हॉरिजेंटल रेंज एंड इट इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, राइट। मैंने यही बताया था कि सर यहाँ पे जो 1 माइनस एक्स अपॉन आर था, एक्स टैन थीटा मल्टीप्लाइड बाई, तो वहाँ पे सर जो आर दिख रहा था, आर इज कॉल्ड हॉरिजेंटल रेंज। आर इज व्हाट? दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज, ओके, हॉरिजॉन्टल रेंज। एंड हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, राइट। इस चीज को अपन और आगे भी देखेंगे। और यहाँ पे बेसिकली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमें दे ही क्या रहा था, तो मैंने देखा था कि कोई भी पार्टिकल यू इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, तो कहीं भी कोई पॉइंट अगर आपने उठा लिया, मान लो ये पॉइंट P है, x, y, तो x और y के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने का काम कर रहा है, ओके, कुछ इस तरह से। और इसमें साथ में एंगल भी इंक्लूड होता है, तो एंगल भी पता चल जाएगा इससे, अगर x और y दिया रहेगा तो, ओके। नाउ इसके बाद अपन क्या पढ़ने वाले हैं? इसके बाद इस सेशन में, है ना, इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइम ऑफ एशन, टाइम ऑफ एडिशन, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लेंथ एक्सेट्रा। ये सब सारी चीजें अपन देखने वाले हैं। और भाई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से और आगे जितने भी प्रोजेक्टाइल में क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, सब इसी 4-5 फार्मूला से बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं। फार्मूला पता होना चाहिए आपको, ओके। तो आज अपन देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देख लें कि इस सेशन में क्या क्या आज हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखने वाले हैं टाइम ऑफ एसेंट, ओके। टाइम ऑफ एसेंट को अपन TA से डिनोट करने वाले हैं। जो सेकंड है दैट इज टाइम ऑफ डिसेंट, दैट इज TD से डिनोट कर देंगे इसको। नेक्स्ट जो अपन पढ़ने वाले हैं दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको कैपिटल T से अपन डिनोट कर दे रहे हैं, राइट। टाइम ऑफ एसेंट को अपन TA लिख दिया, TA है ना स्मॉल है, ओके। टाइम ऑफ डिसेंट TD है और टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T है, ओके। नाउ नेक्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद अपन देखने वाले हैं मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल, मैक्सिमम हाइट, जिसको अपन H मैक्स बोलने वाले हैं, कि मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल। नाउ अब यहाँ पे जो मैंने हॉरिजॉन्टल रेंज बताया था, मैंने ये भी बोला था कि आगे मैं इस चीज को डिस्कस करूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे अपन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल, ओके, हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसको अपन R से डिनोट करेंगे, ओके। इतने सारे चीजें के बारे में, इसके अलावे अपन इसके बीच में रिलेशंस पढ़ेंगे कि क्या रिलेशंस होंगे जब मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा पार्टिकल, उस समय हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होना चाहिए, सारी बातें अपन पढ़ने वाले हैं। या हॉरिजॉन्टल रेंज जब मैक्सिमम होगा तो उस समय मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल क्या होने वाला है, ओके। पहले तो आप समझ लो ये सारी चीजें किसको किसको क्या बोलते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं इस चीज को। उसके लिए अपन एक काम कर लेता हूँ कि यहाँ से अगर मैं इस तरह से एक वर्टिकल लाइन डाल दूं ना, तो देखना पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन करना। मैंने मान लिया कि पार्टिकल का अपना कुछ वेलोसिटी है एंड दैट इज इक्वल टू यू। पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी यू है, यानी यू वेलोसिटी से किसी पार्टिकल को थ्रो करा गया है एट सम एंगल थीटा एंगल से। तो जो वेलोसिटी इस पार्टिकल को मिला है थीटा एंगल पे, तो पार्टिकल यूं धीरे 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 यहाँ तक पहुंच गया, ओके। ए वाला आपका x एक्सिस है और ए वाला y एक्सिस है, राइट।
तो बोला कि अगर पार्टिकल यूं मोशन करता है तो पार्टिकल को यहां से, इस चीज को मैं बोल दे रहा हूं टॉप, ये इसका टॉप पोजीशन है, राइट। और मैंने बताया था कि टॉप पोजीशन पे, एट टॉप पोजीशन, एट टॉप वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0 होता है। पिछले लेक्चर में अपन कंप्लीट कर चुके थे इस चीज को, राइट। नाउ अब अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, तो आप ठीक से देखना, यहां से यहां तक पार्टिकल, मैं इस तरह से कर्व लाइन बना रहा हूं, यहां तक पार्टिकल ऐसे यूं गया है, मैंने लाइन इसलिए ड्रॉ करा, मैं सेलेक्ट कर रहा हूं इस पोर्शन को कि भाई अगर इस तरह से है ना, देखना। तो ये जो व्हाइट वाला सेक्शन आपको दिख रहा है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक पार्टिकल यहां से यहां तक जब चला, मैं इस चीज को ऐसे सेलेक्ट कर दिया इस लाइन को, यानी अगर मैं इस चीज को बॉटम बोलूं तो बॉटम से टॉप तक पहुंचने में जो टाइम लगा है पार्टिकल को, इस टाइम को कहा जाता है टाइम ऑफ एसेंट। यहां से यहां तक के टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, दैट इज TA। तो टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा? द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ओके, नाउ अगर मैं इसे चीज को बोलूं कि अगर नेक्स्ट कि टॉप से पार्टिकल बॉटम तक अगर जाएगा, ये मत सोचना कि पार्टिकल ऐसे ऐसे जा रहा, पार्टिकल का पाथ ये वाला जो ये वाला पहले का जो लाइन ग्रीन लाइन दिख रहा है ना, वही है। ओके, तो मेरे भाई अगर पार्टिकल रेड वाला, मैं बस लाइन, उस लाइन को सेलेक्ट करने के लिए बना रहा हूँ, राइट। तो देखो पार्टिकल यहाँ टॉप पोजीशन से यहाँ तक आने में टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फ्रॉम टॉप टू बॉटम में जो टाइम लगा है, उस टाइम को अपन टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं, दैट इज TA। अच्छा, टाइम ऑफ एसेंट यहाँ से यहाँ तक, टाइम ऑफ डिसेंट यहाँ से यहाँ तक, टोटल टाइम को पार्टिकल होल जर्नी में कितना टाइम अचीव किया, उस चीज को टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। इट मीन्स दैट कि अगर मैं बोलूं कि देखो पार्टिकल यहाँ से चलना स्टार्ट किया और होल जर्नी में यहाँ से यहाँ तक गया है पार्टिकल। ओके, होल जर्नी में पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया है। ये जो ए वाला लाइन दिख रहा है ना, ए वाला लास्ट में, तो इस लाइन में टोटल टाइम जो है, टोटल टाइम, इस चीज को अपन बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T बोलेंगे, राइट। यहां से यहां तक जो टाइम अचीव किया, दैट इज टाइम ऑफ एसेंट। यहां से यहां तक जो टाइम अचीव किया, दैट इज टाइम ऑफ डिसेंट। टोटल टाइम ड्यूरिंग द होल जर्नी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। नाउ ये वाला जो यहां से यहां तक हाइट दिख रहे हो, दैट इज मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल, व्हिच इज नोन एज मैक्सिमम हाइट। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में मैक्सिमम जितना जाएगा, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। और अगर आप बात करोगे कि सर यहां से लेकर यहां तक टोटल जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है सर ना, टोटल इस हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो h max हो गया। और सर अगर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बात करोगे तो इसी को हॉरिजॉन्टल रेंज कह दिया जाता है। यानी यहाँ से टोटल टाइम जितना भी लिया हो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ तक आने में, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जितना ही पार्टिकल करा होगा ना, उस हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को बेसिकली हॉरिजॉन्टल रेंज कहा जाता है। ओके, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अटेन्ड बाय द पार्टिकल, राइट। अब एक एक चीज को मैं कैलकुलेट करता हूं और बाय डेफिनेशन में मैं लिखूंगा और सारे बातें को एक एक करके मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूं कितना होगा। इस चीज को अच्छे से आप कंप्लीट करना, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। नाउ यहाँ पे देखो, मैंने बोला कि देखो भाई सबसे पहले मैं टाइम ऑफ एसेंट करूंगा, तो टाइम ऑफ एसेंट क्या होने वाला है ध्यान से देखना आप। ओके, टाइम ऑफ एसेंट के लिए फर्स्ट जो अपना है, दैट इज टाइम ऑफ एसेंट, दैट इज TA, राइट। तो मैंने क्या बोला कि अगर पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट करता है और सर पार्टिकल का वेलोसिटी सपोज u था, इनिशियल वेलोसिटी, और एंगल थीटा से स्टार्ट करा था इसने चलना, यहाँ पे पहुंचा टॉप पे, इसका टॉप है। तो मैंने बोला कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जो भी टाइम लगा होगा पार्टिकल को, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ एसेंट। ये वाला पार्टिकल को जो भी टाइम लगा होगा, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ एसेंट। ओके, इट मीन्स दैट कि मैं बोल सकता हूं टाइम टेकन बाय द पार्टिकल
टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ओके, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बॉटम से टॉप तक पहुंचने में पार्टिकल जब प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा था तो यहां से यहां तक में जो भी टाइम लगा दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ एसेंट। ओके, नाउ अब टाइम ऑफ एसेंट निकालेंगे कैसे? टाइम ऑफ एसेंट निकालने के लिए आप अगर इसको ठीक से देखो तो यहां से यहां तक का टाइम निकालना है, यहां से यहां तक का टाइम निकालना है। तो आपके पास 3 इक्वेशंस पहले से आपको पता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। आपने पता है इसमें तो टाइम है नहीं, इसका यूज करना नहीं है, यानी ये दोनों यूज करके अपन टाइम निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पे देखो, मुझे पता है अगर मैं y डायरेक्शन की बात करूं, y डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो अगर यहाँ पे इस पार्टिकल को u वेलोसिटी से थ्रो करा गया था एट एंगल ऑफ थीटा, तो u का 2 कंपोनेंट होगा, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, एक कंपोनेंट थीटा के साथ दैट इज ux व्हिच इज इक्वल टू, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जो ux पार्टिकल है ना x एक्सिस के अलोंग है, x एक्सिस के अलोंग, और जो इधर अपन जिसको uy यानी वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन y डायरेक्शन जो लेते हैं, ये y एक्सिस हो गया, इस चीज को अपन u पैरेलल भी लिख देते हैं कहीं कहीं, और इस चीज को u परपेंडिकुलर लिखा जाता है, ध्यान रखना। ux is also known as u parallel and uy that is equal to u perpendicular। ओके, तो इधर वाला जो वेलोसिटी था x एक्सिस के अलोंग ux कितना आता था, u cos थीटा आता था, और ये जो u परपेंडिकुलर uy होगा दैट इज इक्वल टू u sin थीटा होने वाला है, ऐसा कुछ वेलोसिटी मिलने वाला है। ओके, इस तरह से, तो यहाँ पे u परपेंडिकुलर u sin थीटा एंड u पैरेलल दैट इज इक्वल टू u cos थीटा। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे ठीक से तो पता चलेगा कि सर अगर मैं इसको बोलूं कि अगर y डायरेक्शन में मैंने लगा दिया इस इक्वेशन को, तो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मुझे पता है, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी पता है, और y डायरेक्शन में टॉप पे वेलोसिटी पता है, क्योंकि टॉप तक पहुंचना है मुझे जितना भी टाइम लगा, फिर टाइम ऑफ एसेंट हो जाएगा, ये वाला पता ही है, यानी इसको लगाकर अपन इसको निकाल सकते हैं। तो जरा देखना, अगर मैं लिखूं कि सिंस वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ओके, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, तो यहाँ पे अगर ठीक से आप देखोगे तो जो टाइम लगने वाला है वो टाइम ऑफ एसेंट हो जाएगा। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी जो है दैट इज vy इज इक्वल टू uy, y डायरेक्शन में तो सारा y लिख दिया मैंने, तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी हो गया। यहाँ पे जो टाइम लगा है, चूंकि यहाँ y डायरेक्शन में यहाँ का वेलोसिटी मैं लिखने वाला हूँ टॉप पे, तो यहाँ से यहाँ तक टाइम लगेगा तो टाइम ऑफ एसेंट हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको टाइम ऑफ एसेंट लिख दिया। तो जो देखो आपको पता है कि vy y डायरेक्शन में यहाँ तक जाना है, फाइनल वेलोसिटी यहीं तक है, तो यहाँ पे मुझे पता है कि वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या होता है, 0 होता है टॉप पे, यानी दिस वेलोसिटी विल बी 0 एंड uy यहाँ वाला वेलोसिटी है which is u sin theta, right, u sin theta वर्टिकल डायरेक्शन में अपना वेलोसिटी है। ओके, नाउ एंड a जो है एक्सेलरेशन, आपको पता है एक्सेलरेशन मैं नीचे की तरफ g को नेगेटिव मान रहा हूँ, नीचे की तरफ g को नेगेटिव मान रहा हूँ, तो भाई ये ऊपर था है ना, ये तो नीचे है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव g टाइम्स ऑफ टी, टाइम तो टाइम है, टाइम ऑफ एसेंट है जो, तो अगर मैं इस चीज को इधर ले आऊं तो नेगेटिव चीज है, इधर पॉजिटिव आ जाएगा, तो g ऑफ टी ए दैट इज इक्वल टू u sin थीटा, देयरफॉर टी ए इज इक्वल टू u sin थीटा अपॉन g, और u sin थीटा अपॉन g को देखो, u sin थीटा को मैं लिख सकता हूँ uy को u परपेंडिकुलर, मतलब इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ सर u परपेंडिकुलर अपॉन g एंड दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ एसेंट। ये जो निकला है किसका फॉर्मूला है सर, टाइम ऑफ एसेंट का, इसको आप याद कर लेना। ओके, तो टाइम ऑफ एसेंट टी इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज u sin थीटा अपॉन g दैट इज इक्वल टू u परपेंडिकुलर अपॉन g। एक बात और याद रखना, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा है दैट इज टाइम ऑफ एसेंट, यहाँ से यहाँ तक भी आने में जो टाइम लगेगा दैट इज टाइम ऑफ डिसेंट। अब टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों इक्वल ही होते हैं, दोनों इक्वल ही होते हैं, इस चीज को अपन वैसे निकाल कर भी देख सकते हैं, तो चलो निकाल ही लेते हैं। तो नेक्स्ट अपना जो है दैट इज टाइम ऑफ डिसेंट।
टाइम ऑफ डिसेंट के लिए देखो, यहां से अगर मैं बोलूं यहां से यहां तक पहुंचना है मुझे, तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस जगह पे पार्टिकल इस तरह से वेलोसिटी रहा होगा, तो पार्टिकल का वेलोसिटी दो पार्ट में टूटेगा, एक इधर और एक नीचे की तरफ। ओके, ऐसा। तो अगर मैं एंगल की बात करूं तो ए वाला अगर एंगल थीटा है तो ई मान के चलो v वेलोसिटी से गया, तो दैट इज v, अगर मैं यहाँ का वेलोसिटी को v सपोज करूं तो v cos थीटा हो जानी है। और देखो v cos थीटा तो हर एक जगह इक्वल ही है, तो इसको अपन u cos थीटा भी लिख सकते हैं। v cos थीटा लिखो या फिर यहाँ जो भी वेलोसिटी होगा इसको आप u cos थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी नहीं बदलता है। आपने पहले लेक्चर में मैंने बताया होगा, आपने देखा था u cos थीटा, u cos थीटा एंड दिस इज इक्वल टू u cos थीटा बोले v cos थीटा एक ही बात है। यहाँ पे ये हो जाएगा v sin थीटा। जो v sin थीटा दिख रहा है आपको, v sin थीटा, तो एक बात और याद रखना, यहाँ पे जो वेलोसिटी है, यहाँ पे पार्टिकल वेलोसिटी तो सेम रहेगा। तो मैं ऐसा कर दूं क्या, इसको u ही सपोज कर लेता हूँ, तो u cos थीटा या फिर जो u sin थीटा मैंने लिखा है दैट इज नथिंग, इट इज जस्ट u sin थीटा। ओके, यानी यहाँ पे जो वेलोसिटी है y डायरेक्शन में u sin थीटा है। अगर मैं पार्टिकल को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पे पार्टिकल का वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी होगा और यहाँ वाला वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर y डायरेक्शन की बात करेंगे तो जीरो हो जाएगा, है ना। इनिशियल वेलोसिटी अगर y डायरेक्शन की मैं बात करूँ तो क्या हो जाना है, जीरो हो जाना है, ऑब्वियस सी बात है। और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे u sin थीटा आने वाला है। ओके, तो मैं अब टाइम ऑफ डिसेंट देखता हूँ आगे। इस चीज का मैं नेक्स्ट वाले सेशन में देखने वाला हूँ, नेक्स्ट पेज में, सॉरी नेक्स्ट पेज में अगर मैं बोलूँ तो देखो जरा क्या होने वाला है। ओके, here we are discuss about time of descent, right? तो टाइम ऑफ डिसेंट के लिए मैंने क्या करा कि यहाँ पे इस तरह से एक लाइन मैंने वर्टिकल खींच दिया, और आपने पता है कि यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम होने वाला है, पार्टिकल जब ऐसे यू जाएगा, है ना, टॉप से बॉटम की तरफ, तो जो भी टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ डिसेंट। यहाँ पे मुझे पता है कि जो वेलोसिटी होगा वाई डायरेक्शन में जीरो होने वाला है, और मुझे पता है कि यहाँ पे अगर u वेलोसिटी से पार्टिकल को फेंका गया था, u वेलोसिटी से पार्टिकल को फेंका गया था कुछ एंगल थीटा पे, तो यहाँ भी जो पार्टिकल का वेलोसिटी होने वाला है u ही होगा, और ए वाला एंगल थीटा होने वाला है दैट इज u cos थीटा। ये तभी पॉसिबल होगा ना जब वेलोसिटी u होगा तो u cos थीटा यहाँ के बराबर हो जाए, और यहाँ वाला जो वेलोसिटी होने वाला है दैट इज u sin थीटा। ओके, कुछ ऐसा। तो यहाँ पे देखो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है इस पार्टिकल के लिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए, फाइनल वेलोसिटी y डायरेक्शन में u sin थीटा है। तो अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ टाइम ऑफ डिसेंट जो कि td है ना, टाइम ऑफ डिसेंट हो ही क्या जाएगा, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मैं लिख दूं दिस इज नथिंग, इट इज ओनली टाइम टेकन by the particle from top to bottom। ओके, इसे TD से मैंने डिनोट कर रखा है। नाउ अगर मुझे पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम पार्टिकल ले रहा है जाने में उसको टाइम ऑफ डिसेंट बोल रहे हैं, तो टाइम ऑफ डिसेंट के लिए मैं कैलकुलेट करता हूँ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। व्हाट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ डिसेंट। तो यहाँ पे मुझे पता है कि सर वेलोसिटी इन y डायरेक्शन vy इज इक्वल टू uy प्लस का ay इंटू टी, v इज इक्वल टू u प्लस at। ओके, नाउ मुझे पता है फाइनल वेलोसिटी इस पार्टिकल के लिए यहाँ से यहाँ तक के लिए फाइनल वेलोसिटी यहाँ का होगा, और फाइनल वेलोसिटी y डायरेक्शन में u sin थीटा होने वाला है, लेकिन नीचे की तरफ है। ध्यान रखना, मैं ऑलरेडी ऐसे सपोज करा मैंने कि g को नीचे की तरफ नेगेटिव मानकर चलूंगा, तो जितने वेक्टर्स होंगे along the direction of g that is also supposed to be negative. So Vy, that is final velocity of particle which is u sin theta in the downward direction, so it take negative sign, take with negative sign, तो minus u sin theta मैंने नेगेटिव ले लिया इसके साथ, is equal to ui, this is the initial velocity of particle, so ui
यहाँ वाला पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जर्नी के लिए यहाँ वाला पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी होगा, यहाँ का वेलोसिटी जो कि 0 है, तो मैं इसे 0 लिख दे रहा हूँ और एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ नेगेटिव हो जाएगा, दैट इज g इंटू जो टाइम लगने वाला है यहाँ से यहाँ तक का जो t है, दैट इज टाइम ऑफ डिसेंट। ओके, नाउ दिस इज माइनस का u साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस का g td, माइनस तो गया, देयरफॉर td इज इक्वल टू u साइन थीटा अपॉन g। आपने देखा, मैंने बोला था कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों इक्वल होते हैं। देखो टाइम ऑफ एसेंट भी u साइन थीटा अपॉन g है और टाइम ऑफ डिसेंट भी u साइन थीटा अपॉन g है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि टाइम ऑफ एसेंट इक्वल होता है टाइम ऑफ डिसेंट के, एंड दैट इज इक्वल टू u साइन थीटा अपॉन g, दैट इज इक्वल टू u साइन थीटा क्या होता है आपको पता है, इधर वाला डायरेक्शन में u cos थीटा होने वाला है और इस डायरेक्शन में u साइन थीटा होने वाला है ना। तो u साइन थीटा परपेंडिकुलर वाला पार्ट है, तो u परपेंडिकुलर अपॉन g। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। ओके, तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट आपका क्लियर हो गया यहाँ से, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट। नाउ अगर टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट आप समझ गए हैं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट अब कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट होता गया सर, यहाँ से पार्टिकल चलते 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 पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट कर लेगा ना, तो जितना टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, तो नेक्स्ट सेक्शन है अपना टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, देखते हैं नेक्स्ट सेशन क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो नेक्स्ट सेशन होने वाला है दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को अपन कैपिटल टी से डिनोट कर रहे हैं। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट अभी आपने देखा क्या होता है कि सर पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट करता है, चलते 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 पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन जब कर लेगा ना, सब पूरा सर प्रोजेक्टाइल मोशन कर लेगा, तो जो भी टाइम लगेगा सर दैट टाइम इज नोन है टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको अपन क्या बोलते हैं, टी बोलते हैं। मैं लिख दे रहा हूं टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया और इसको कैपिटल टी से डिनोट कर रहे हैं। ओके, पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में अगर आप देखोगे तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि सर टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मुझे कैलकुलेट करनी है ना, तो मैं ऐसा कर दूं क्या कि सर इसको जब मैं दो पार्ट में बांटा पूरे प्रोजेक्टाइल के पाथ को, तो सर यहां से यहां तक का जो जर्नी था दैट इज टाइम ऑफ एसेंट, और सर यहां से यहां तक का जो जर्नी रहा दैट इज टाइम ऑफ डिसेंट। तो सर अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का टाइम और यहाँ से यहाँ तक का टाइम को सर ऐड कर दूं तो टोटल टाइम आ जाएगा। हाँ, मैंने बोला हाँ ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए इसका मतलब सर टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट का सम कर दो। बोला अच्छा हाँ ये तो हो गया। और भी तरीके मैं बताऊंगा, सबसे आसान तरीका ये, अगर आपको टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट पता है तो दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम मिल जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट होता ही क्या है, दिस इज टाइम टेकन by the particle over whole journey of projectile के ओवरऑल होल जर्नी, टोटल जर्नी में जो टाइम लगा है ना, टोटल जर्नी में यहाँ पे जो भी टाइम लगा है दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, मतलब सर टाइम ऑफ फ्लाइट इसका मतलब क्या है, दैट इज मैं बोल सकता हूं या ऐसे लिख दे रहा हूं, सो टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी दैट इज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। अभी आपने देखा यहां से यहां तक का टोटल टाइम इज व्हाट, दिस इज समेशन ऑफ टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट। सो वी कैन राइट टाइम ऑफ फ्लाइट टी इज इक्वल टू TA प्लस TD and that is equal to TA is what, TA is what, u sin theta upon g, u sin theta upon g, TA and TD is also u sin theta upon g. So we can write TA u sin theta upon z and TD is also equal to u sin theta upon z and summation will be same है, तो क्या हो जाएगा 2u sin theta upon g and that is also equal to 2u sin theta is what, u perpendicular upon z. It means that कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो t होने वाला है सर, टाइम ऑफ फ्लाइट जो t होने वाला है क्या होगा,
2u साइन थीटा अपॉन जी हो जाएगा, या यू बोलूं कि 2u परपेंडिकुलर अपॉन जी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? कुछ ऐसा होने वाला है भाई, है ना, ऐसा हो जाएगा। दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। किसी भी पार्टिकल के अगर पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है तो एक मेथड ऐसा हो गया। अच्छा, दूसरा मेथड क्या है, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला लगा दूं तो सर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो था, इस जगह पे सर डिस्प्लेसमेंट जीरो था क्योंकि पार्टिकल यहीं पे था ग्राउंड पे। ग्राउंड से सर उड़ते 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 पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन करते करते, मान लो सर प्रोजेक्टाइल मोशन पार्टिकल कर रहा है, ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करते 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 सर यहाँ तक आया, यहाँ पे आके फिर से ग्राउंड पे आ गया, सर यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट जीरो। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट को मैं वर्टिकल डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट को मैं देखो हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्टिकल में पार्टिकल ऐसे यहाँ तक गया फिर नीचे ही आ गया, तो वाई डायरेक्शन में तो इस पॉइंट को अगर देखोगे आप तो एक्स में इतना डिस्टेंस गया, वाई में नहीं गया, यहीं पे है एक्स एक्सिस पे। यानी डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन आफ्टर टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू जीरो। कि हाँ सर, वर्टिकल डायरेक्शन में टाइम ऑफ फ्लाइट अगर जितना भी होता है लगता है पार्टिकल के कारण इस मोशन में, तो यहाँ पे फिर से वहीं आ जाएगा पार्टिकल। इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो होने वाला है। इस मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। आप देखो कैसे निकलता है इस मेथड से। ओके, इस नेक्स्ट अगर मैं अलग मेथड यूज करूं तो आप जरा देखना। ओके, मैं टाइम ऑफ फ्लाइट ही कैलकुलेट कर रहा हूं लेकिन कोई और मेथड से। ओके, तो टाइम ऑफ फ्लाइट में मैंने क्या देखा कि सर कुछ इस तरह से, टाइम ऑफ फ्लाइट में मैंने क्या देखा, मैंने ऐसा कुछ करा था कि सर इस तरह से है और सर यहाँ से ऐसे कोई पार्टिकल है ऐसे जा रहा है, सर इसको u वेलोसिटी से फेंका गया था थीटा एंगल पे, तो सर यहाँ से यहाँ तक में जो टाइम लगा दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, तो पार्टिकल फिर से यहाँ आया तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। मुझे पता है कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सर u y डायरेक्शन में s चाहिए था, u भी y डायरेक्शन में, a भी y डायरेक्शन में, क्योंकि मैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। तो सर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। कब जीरो होगा? एक तो यहाँ पे जहाँ पे टाइम जीरो है वो तो आ ही जाना चाहिए टाइम जीरो, एक यहाँ पे इतना टाइम लगने के बाद भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो। अच्छा, इतना टाइम जो लगा उसको अपन t बोल दे रहे हैं, कैपिटल T, दैट इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ui को मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं, जिस दिन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ, u को आपको पता है अगर ब्रेक करोगे तो u cos थीटा इधर आने वाला है और इस डायरेक्शन में u sin थीटा होने वाला है। ओके, तो ui जो होने वाला है y डायरेक्शन में ऊपर की तरफ है, तो मैंने पॉजिटिव इसको मान के चल रहा हूं, तो u sin थीटा मैंने लिख दिया। ओके, g नीचे की तरफ है, माइनस का हाफ g हो गया, और t यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे u sin थीटा, uy है u sin थीटा, t जो है यहाँ से यहाँ तक का टाइम जो कि कैपिटल T है, बच्चे इन्होंने टाइम ऑफ फ्लाइट, तो मैंने t लिख दिया। फिर माइनस हाफ, g का वैल्यू माइनस में होता है इसलिए मैंने प्लस माइनस प्लस माइनस मैंने लिखा, तो हाफ g हो गया, और ये जो टाइम था ये टाइम ऑफ फ्लाइट था, t का स्क्वायर हो गया। ओके, नाउ अगर मैं यहाँ से t को कॉमन ले लूं, जैसे मैं t को कॉमन लूंगा तो हो जाएगा u sin थीटा माइनस का हाफ g एंड 1t इसलिए क्योंकि t का स्क्वायर था, तो एक t बचेगा, एक t तो बाहर आ गया, एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। ओके, दैट इज इक्वल टू जीरो। ऑब्वियस सी बात है ना, t कॉमन ले लिया, इस एक्सप्रेशन को एज इट इज मैंने ऐसे ही रख दिया। नाउ यहां से देखो दो फैक्टर बने हैं t का, एक तो t इज इक्वल टू जीरो हो गया, है ना, और अभी मैंने बताया भी था कि टाइम यहाँ पे पार्टिकल यहीं पे है तो टाइम लगा ही नहीं, जीरो टाइम पे भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो है, और इतना टाइम होने के बाद भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो है। इट मींस दैट टाइम का दो फैक्टर तो आना ही था, एक तो टाइम जीरो आना था, मैंने बताया भी था, आया भी। यहाँ पे आप और क्या कर सकते हैं कि u sin थीटा माइनस का हाफ gt दैट इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से आप, अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो प्लस में चला जाएगा हाफ का gt, और एक तरफ ही बचेगा u sin थीटा। ओके, तो यहाँ पे जो t आने वाला है, 2 इधर डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला गया, 2u sin थीटा। ओके, और ये मल्टीप्लाई में है, g डिवाइड में आ गया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2u sin थीटा इज u परपेंडिकुलर अपॉन g,
आपको पता है यही टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। हाँ जी, यही टाइम ऑफ फ्लाइट होने वाला है, यही टाइम ऑफ फ्लाइट होने वाला है। देख लो 2u sin थीटा अपॉन जी, अभी आया था 2u sin थीटा अपॉन जी विच इज इक्वल टू 2 परपेंडिकुलर अपॉन 2u परपेंडिकुलर अपॉन जी, है ना। तो एक मेथड और है जिससे कि अपन कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे। ओके नाउ, तो क्या क्या कर लिए मैंने, देखो पहले तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पिछले क्लासेस में अपन देखे थे, इसके बाद मैंने जाना क्या क्या होता है, फिर टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट। नाउ ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अब देखते हैं अपन मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल। ओके, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल क्या होने वाला है। हाँ जी, तो मैक्सिमम हाइट पार्टिकल का क्या होने वाला है देखना जरा। तो इस टाइम अपन देखने वाले हैं मैक्सिमम हाइट। मैं लिख दूं मैक्सिमम हाइट, जिसको अपन एच मैक्स लिखा करेंगे, है ना, एच मैक्स लिखा करेंगे। ओके नाउ जरा देखो, एच मैक्स कैलकुलेट करना है तो कैसे सोचोगे, कैसे सोचोगे, इसको सोचने के लिए आपको बस थोड़ा सा इधर ध्यान देने की जरूरत है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर ऐसे इसको मैं बना दूं, तो आपको पता है कि पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट किया है, और मैं सपोज कर ले रहा हूं जो पार्टिकल का वेलोसिटी है दैट इज u, इनिशियल वेलोसिटी u मैंने सपोज कर लिया एट एंगल ऑफ थीटा। ओके, तो u का दो कंपोनेंट आप ब्रेक करोगे, एक तो इस डायरेक्शन में ux या u पैरेलल व्हिच इज इक्वल टू u cos थीटा, ये कुछ और नहीं, u पैरेलल है ना। और इस डायरेक्शन में अगर मैं बात करूं तो u sin थीटा इज u परपेंडिकुलर, या u बोलूं कि u का कंपोनेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ y। आपको पता ही है दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। ओके, अब अगर मैं बोलूं कि सर ये हाइट अटेंड करना है, ये वाला हाइट मुझे पता करना है कि ये हाइट जो दिख रहा है आपको मैक्सिमम हाइट, तो इसका मतलब यहाँ टॉप रहा होगा। हाँ सर, यहाँ तो टॉप रहा होगा। ओके, टॉप पोजीशन पे रहेगा तभी तो इतना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो मैक्सिमम इसी चीज को क्या बोलते हैं, यहां से यहां तक का जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है दैट इज कॉल्ड एच मैक्स, मतलब मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट होता क्या, तो पार्टिकल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में, वर्टिकल डायरेक्शन में सबसे ज्यादा जितना भी ऊपर गया है, सबसे ज्यादा जितना हाइट अचीव किया है दैट इज कॉल्ड एच मैक्स। ओके, मैं बोल सकता हूं क्या, मैक्सिमम हाइट इज नथिंग, इट इज जस्ट हाइट अटेन बाय द पार्टिकल या डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, है ना, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। इसको मैं बोल सकता हूं कि मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अटेन्ड या अटेन्ड बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। बोले तो एच मैक्स इज कॉल्ड एच मैक्स, यही बोले कि मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फिर से वही इक्वेशंस आप यूज कर सकते हैं। एक तो इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस एटी, भाई इससे तो डिस्प्लेसमेंट नहीं अचीव होने वाला, डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, तो इसको तो ऐसे ही छोड़ दो आप। ओके नाउ, अब अगर आप देखोगे तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो भाई दिख रहा है इसमें डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता ही रहेगा किस डायरेक्शन, y डायरेक्शन में, और टाइम आपको पता है यहाँ से यहाँ तक जाने वाला जो टाइम लगने वाला उस टाइम को मैं बता दूंगा। या v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, दोनों इक्वेशन से निकल सकता है ना। तो दोनों इक्वेशन, सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को यूज कर रहा हूँ, है ना, फिर मैं इस इक्वेशन को यूज करूंगा। इसके अलावा आप और भी तरीका डिफरेंशिएशन यूज करके निकाल सकते हैं, अगर टाइम ऑफ एसेंट भी पता ना हो, इसको लगाना चाहते हैं। ओके, खैर मैं इस इक्वेशन का यूज कर रहा हूं पहले, फिर आपको सारे इक्वेशन से निकाल कर दिखा दूंगा। ठीक है, नाउ मुझे पता है कि सेंस, है ना, पता है हम लोग को कि सर अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो v स्क्वायर इज इक्वल टू होता है u स्क्वायर प्लस 2as। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस इक्वेशन को y डायरेक्शन वाले मोशन में यूज करना चाहता हूं, तो यहाँ vy लिख दूं, uy लिख दूं, ay वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट सारे वेक्टर में बता दिया कि मैं वेलोसिटी का वैसा कंपोनेंट जो y डायरेक्शन में उसको लेकर मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। एक बात बताना, यहाँ पे टॉप पे y डायरेक्शन वेलोसिटी फाइनल वाला कितना है, 0 है।
ओके। और यहाँ पे y डायरेक्शन में ui जो है u sin थीटा है। ओके। और इस सोल्यूशन तो आपको पता है इस डायरेक्शन में g को अपन नेगेटिव मान के चल रहे हैं, राइट। ये सोल्यूशन g है, दैट इज इक्वल टू ay, है ना। और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक के डिस्प्लेसमेंट को मैं h मैक्स बोल चुका हूँ। जो डिस्प्लेसमेंट है सर यहाँ से यहाँ तक sy, दैट इज इक्वल टू h मैक्स। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, है ना, कि फाइनल वेलोसिटी 0 है और 0 का स्क्वायर भी 0 ही आने वाला है, दैट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा। तो u sin थीटा स्क्वायर है, तो मैं इसका स्क्वायर कर दे रहा हूँ और यहाँ पे 2 हो जाएगा और ay माइनस g था तो g और माइनस यहाँ पे मैंने लगा दिया, sy दैट इज नथिंग, इट इज जस्ट ओनली h मैक्स। ओके। जिस दिन यहाँ का वेलोसिटी मैंने यूज करा तो उस जगह का जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा वही h का लाएगा, है ना। तो यहाँ से मैं एक काम कर ले रहा हूँ, इस चीज को इधर उठा कर ले आ रहा हूँ, तो नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा। 2z h max इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके। देयरफॉर h max इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2z। मैं इधर मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया, यानी मैक्सिमम हाइट जो आने वाला है, मैक्सिमम हाइट जो आ गया है ना, मैक्सिमम हाइट जो आया, क्या आया भाई, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल इज व्हाट, दैट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2z। इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सो h max इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2z, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ u sin थीटा इज व्हाट, u sin थीटा इज u परपेंडिकुलर। तो u परपेंडिकुलर और दोनों का स्क्वायर है तो मैं इसका स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ स्क्वायर अपॉन 2z एंड इट इज जस्ट नथिंग ओनली h max, राइट। ओके। h max is what? h max is u square sin square theta upon 2z, राइट। तो यहाँ पे मैंने मैक्सिमम हाइट एक तो इस फार्मूले से निकाल लिया आपने। अच्छा, किसी को लगता है नहीं सर आप एक और फार्मूला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा लो, उससे निकाल लो। हाँ, उससे भी निकाल सकते हो आप, है ना। कैसे निकल सकता है देखो, नेक्स्ट उससे भी निकाला जा सकता है। तो ना एक मिनट, ओके। देखो अभी आपने देखा कि h max निकालना था सर। h max के लिए मैंने बोला कि यहाँ से यहाँ तक का जो भी हाइट है दैट इज कॉल्ड h max। यही क्या कहलाएगा मेरे भाई, h max कहलाने वाला है, ठीक है। h max के लिए अभी आपने यूज करा, यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल जाएगा सर, तो यहाँ टॉप पे वेलोसिटी 0 होने वाला है और यहाँ पे जो पार्टिकल था उसको सर u वेलोसिटी से थ्रो करा गया था एट एंगल ऑफ थीटा। तो सर इस डायरेक्शन में u cos थीटा हो रहा था और सर इस डायरेक्शन में u sin थीटा हो रहा था। ओके सर, ऐसा कुछ होने वाला था, राइट। तो सर यहाँ पे अगर बोलूं मैं कि पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी जो भी है, यहाँ से जब पार्टिकल चला ऐसे 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 यहाँ तक गया, तो यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा, याद है आपको, सबसे पहला हम लोग का यही कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करा है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में, बॉटम से टॉप तक जाने में जो टाइम लगा दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ एसेंट। यानी यहाँ से यहाँ तक टाइम जो लगा होगा वो टाइम ऑफ एसेंट होगा। और आपको ये भी पता होगा कि टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू u sin थीटा अपॉन g। टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू u sin थीटा अपॉन g। आप यहाँ पे देख लो, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू u sin थीटा अपॉन g। ओके, इस चीज को मैंने करा रखा है। तो अगर टाइम ऑफ एसेंट मुझे पता है तो मैं अगर मैं बोलूं कि मुझे ए वाला डिस्प्लेसमेंट निकालना है इस y डायरेक्शन में, तो मैं लिख सकता हूं कि सिंस s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे जरा आपको देखिए, जिस दिन आप y डायरेक्शन में यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, ए वाला डिस्प्लेसमेंट अगर आप ले रहे हैं, है ना, इस डिस्प्लेसमेंट में जब जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक टाइम लगेगा, जो टाइम होगा टाइम ऑफ एसेंट हो जाएगा, तो यहाँ टी ए का स्क्वायर होने वाला है। ओके, तो इसका मतलब सर y डायरेक्शन में जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट था, y डायरेक्शन जो डिस्प्लेसमेंट था दैट इज कॉल्ड h max। तो h max sy क्या कहलाएगा, h max हो जाएगा, है ना।
ये वाला जो एस वाई है दैट इज एच मैक्स विच इज इक्वल टू यू वाई। तो यू आई क्या होने वाला, अच्छा एच मैक्स ऊपर की तरफ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है इसलिए मैंने इसे प्लस में लिया है, यू आई ऊपर की तरफ है। तो आपको पता है नीचे की तरफ जिस दिन आप जी को नेगेटिव मान लेते हो तो सारे वेक्टर्स जो कि ए वाई है सारे वेक्टर्स नीचे की तरफ नेगेटिव होंगे, ऊपर की तरफ पॉजिटिव होंगे, राइट। तो यहाँ पे एच मैक्स क्या होगा, यू आई इंटू टाइम ऑफ एसेंट। तो यू आई है कितना, यू साइन थीटा है, दिस इज यू साइन थीटा। ओके, थोड़ा मैं इसको और नीचे लिख दे रहा हूँ। ओके, एस वाई इज नथिंग, इट इज जस्ट ओनली एच मैक्स एंड इज इक्वल टू यू आई। यू आई इज यू साइन थीटा into time of ascent, and time of ascent is nothing, it is just only u sin theta upon g. This is u sin theta upon g। and अब देखो ए भी ऊपर की तरफ था पॉजिटिव, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, नेगेटिव है ना, ए वाई क्या है, जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, हाफ टाइम्स ऑफ जी इनटू टाइम ऑफ एसेंट इज व्हाट, दिस इज यू साइन थीटा अपॉन जी, और इसका क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। ओके, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। अब अगर आप यहाँ से कैलकुलेट कर लो एच मैक्स, तो एच मैक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देख लेना, दिस इज यू साइन थीटा, यू स्क्वायर है ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों मल्टीप्लाई हो गया, यू स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस का ये हाफ हो जाना है, जरा देखो, दिस इज जी एंड दिस इज यू स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, साइन थीटा का भी स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे तो जी का भी स्क्वायर, जी का स्क्वायर मैंने जी इंटू जी, तो एक जी को तो मार डालो, है ना, एक जी को तो मार डालो, खत्म। नाउ द एक्सप्रेशन इज व्हाट, एक्सप्रेशन इज एच मैक्स दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी माइनस ऑफ हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा था, स्क्वायर छूट गया था, गॉट इट, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। ओके, अब देखो इस एक्सप्रेशन को जरा ठीक से देखो, इससे भी एच मैक्स मिलने वाला है। सो एच मैक्स इज इक्वल टू, जरा देखो ए वाला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी एक है पूरा, एक में से यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जी का हाफ पार्ट, एक में से आधा माइनस होने वाला है, तो एक में अगर आधा माइनस होता है तो आधा बचेगा, ऑब्वियस सी बात है, आप एलसीएम लेके भी माइनस कर लो, यही आने वाला है। तो एच मैक्स इक्वल टू क्या होने वाला है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी में से हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जी अपन घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बच जाएगा हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, और ये कुछ और तो नहीं है, वही है ना, एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसको 2g अपन लिख दे रहे हैं ना, 2g, इसको मैं u साइन थीटा को u परपेंडिकुलर भी लिख सकता हूं, तो u परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन 2g। ओके, अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट है या कहीं भी किसी कॉन्सेप्ट में डाउट होता है तो आप कमेंट करके बताएं, आपके लिए स्पेशल वीडियोस, सेपरेट वीडियोस भी मैं अपन शूट करके, पूरा टीम आपके साथ काम करेगी, है ना, और डाल दिया जाएगा। कहीं भी किसी भी लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो आप, ऑब्वियस सी बात है, नंबर भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, नेट पे आप सर्च मार लें चाणक्य एकेडमी जपला, तो वहां से आपको टोटल मिलेगा। आप अपना क्वेरी व्हाट्सएप पे, मेल पे, या यूँ बोले कि कहीं पे भी आप डाल दें, आपको प्रॉब्लम को दूर करा जाएगा। ओके, यहाँ पे अगर किसी को डाउट हो कि कैसे मैंने करा तो देख लो, यहाँ g और नीचे की तरफ 2g है, तो दोनों का एलसीएम आप कैलकुलेट कर सकते थे। एलसीएम कितना आने वाला है, g, और अगर किसी को डाउट, देखो g और 2g का एलसीएम कितना होना है, g से लगा लो 1 बार में, 2 बार में गया तो 2g एलसीएम आ गया, तो मैंने लिख दिया 2g एलसीएम। g से g में डिवाइड करोगे, g कट जाएगा, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g से 2g कट जाएगा एक बार में, 1 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से u स्क्वायर साइन थीटा घटाओगे, मैंने 2 में से वो घटाओगे तो 1 बचेगा, 1 मैंने लिख दिया, और नीचे 2g है ना भाई, डाउट नहीं होना चाहिए बस। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एच मैक्स का, ध्यान रखना। एच मैक्स कितना होता है, एच मैक्स होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ओके, नाउ एक और बच गया है अभी हम लोग को करना, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके, अगर हॉरिजॉन्टल रेंज देखना आपको बड़ा आसान है, ये भी हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है। ओके, देखो तो नेक्स्ट सेशन की, अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं, क्या है हॉरिजॉन्टल रेंज, है ना।
चलो लिख दे रहा हूँ, दिस इज हॉरिजॉन्टल रेंज। याद रखना हॉरिजॉन्टल रेंज को बेसिकली आर से डिनोट कर रहा हूँ मैं। बड़ा आसान है हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट करना। हॉरिजॉन्टल रेंज बेसिकली है ही क्या, अगर आप ठीक से देखो, मैं मान लिया कि यहाँ पे किसी पार्टिकल को थ्रो करा गया होगा एट द वेलोसिटी ऑफ यू वेलोसिटी से एंड एट द एंगल ऑफ थीटा, है ना। तो पार्टिकल इज थ्रोन बाय द वेलोसिटी ऑफ यू, ओके, एट द एंगल ऑफ थीटा। देन आपको पता है सर इस u का दो कंपोनेंट ब्रेक होने वाला है, दैट इज ux कितना है सर, u cos थीटा है, और इस डायरेक्शन में सर uy हो जाएगा विच इज इक्वल टू u sin थीटा। ओके, आपको पता है हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, मैंने यहीं पे सारा बात थोड़ा थोड़ा करके ना पूरा बता रखा था कि देखो हॉरिजॉन्टल रेंज यहाँ से यहाँ तक का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है अचीव बाय द पार्टिकल, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अटेन्ड बाय द पार्टिकल, कि टोटल जर्नी में पार्टिकल यहाँ से चला है चलना, और यहाँ से चलते चलते यहाँ तक पार्टिकल आया है, यहाँ तक में टोटल जर्नी में पार्टिकल जितना भी यहाँ से यहाँ तक आने में जो भी टाइम लगा, उस टाइम में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जितना भी गया है, उस हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को बेसिकली अपन क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। यानी सर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसको अपन आर बोल रहे हैं। ओके, तो अगर ऐसा बात है तो आर कैलकुलेट, इसका मतलब पार्टिकल जब यहाँ था तो इतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट यहाँ आया, हॉरिजॉन्टल में इतना डिस्प्लेसमेंट यहाँ गया, तो हॉरिजॉन्टल में इतना डिस्प्लेसमेंट, यहाँ जाने में पार्टिकल को जो टाइम लगा दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ से यहाँ तक आने में जो भी पार्टिकल को टाइम लगा दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर क्या होता है, 2u sin थीटा अपॉन जी। अभी अभी आपने देखा कि सर टाइम ऑफ जो फ्लाइट होता है सर, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होने वाला है, टाइम ऑफ फ्लाइट में 2u sin थीटा अपॉन जी मैंने कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मुझे पता है कि 2u sin थीटा अपॉन जी होता है यहाँ से यहाँ तक, तो इस r को आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है। आपको पता है प्रीवियस लेक्चर में मैं जब मोशन अलोंग एक्स एक्सिस करा रहा था, उस टाइम आपको बताया था, अगर मैं यहाँ फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, चलो, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस की अगर मैं बात करूंगा तो एक्स एक्सिस में मैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहता हूं, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। आपको पता होगा कोई भी पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ x, देन एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस इक्वल टू 0 होता है, कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। y डायरेक्शन में सिर्फ एक एक्सेलरेशन होने वाला है, y डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन होने वाला है, दैट इज इक्वल टू g। और एक बात याद रखना, नीचे की तरफ जब g है तो उसको अपन नेगेटिव मान के चल रहे हैं, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। सो x इज इक्वल टू 0, x जब इस डायरेक्शन में 0 है तो मैं लिख सकता हूं कि मुझे पता है s इज इक्वल टू ut, सब x डायरेक्शन में लिख रहा हूं, तो s इक्वल टू ut प्लस का हाफ a t स्क्वायर। मुझे पता है कि सर x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, तो ये वाला पार्ट टोटल 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 से मल्टीप्लाई होगा तो सारा पार्ट 0 हो जाना है। और इस x जो है x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो मैं इसको x लिख दे रहा हूं, और ये क्या हो जाएगा ux इज व्हाट, ux इज नथिंग, इट इज जस्ट ओनली u cos थीटा। सो u cos थीटा टाइम्स ऑफ t, जो भी टाइम t लगा है जहां भी। ये एक्सप्रेशन बताता है कि अगर पार्टिकल यहाँ पे इतना डिस्प्लेसमेंट किया है तो टाइम यहाँ से यहाँ तक लगा, यहाँ टाइम लगेगा तो इतना, यहाँ से यहाँ टाइम लगा तो इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया, टाइम यहाँ से टोटल लग गया तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक आ गया। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि सर जो टाइम है, टाइम जैसे से यहाँ पे पार्टिकल था तो जो भी टाइम लगा था तो इतना ज्यादा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट गया इसके सामने, पार्टिकल यहाँ पे इतना, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जब जो टाइम है अगर टाइम ऑफ फ्लाइट बन जाए, मैंने टाइम लगते 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 यहाँ तक आ जाए, टोटल टाइम ले ले पार्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होते होते यहाँ तक पहुंच जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। सो एज टाइम t टेंडिंग टू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो मैं बोल सकता हूं देन उस समय जो अपना x होगा ना, x जो कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, वो क्या बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज बन जाएगा, r बन जाएगा, राइट। ओके, मैं लिख सकता हूं, सो this x becomes r when u cos theta times of t is what, t is time of flight। तो अगर ऐसा होता है तो हॉरिजॉन्टल रेंज बन जाएगा x, तो r is equal to u cos theta into time of flight, and time of flight is what, this is 2u sin theta upon g, so we can write 2u sin theta upon g। okay, now
अगर मैं अब कैलकुलेट करूं हॉरिजॉन्टल रेंज, सो हॉरिजॉन्टल रेंज आर इज इक्वल टू, आप यहां से ठीक से देख लो, ये 2 को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं और यहाँ u और एक और u है, मल्टीप्लाई होगा तो u स्क्वायर हो जाएगा, और साइन थीटा और कॉस थीटा है, u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। देखो एक्सप्रेशन तो ये है, लेकिन मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूं ताकि आपको आसानी से याद रहे। तो हॉरिजॉन्टल रेंज r इज इक्वल टू, मैं ऐसा लिख दे रहा हूं, u स्क्वायर, 2 को मैं इसके साथ लिख दे रहा हूं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। और प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया था कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला सर क्या होता है, ये होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो जहां दिखे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वहां पे साइन 2 थीटा आप यूज कर सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रेंज r इज इक्वल टू u स्क्वायर 2 sin theta into cos theta, and 2 sin theta into cos theta is what? This is sin 2 theta. So u square sin 2 theta upon g होने वाला है। ओके, एक तो ऐसे आपने इसको निकाल लिया। आप इसको कंपोनेंट के फॉर्म में अगर याद रखना चाहें, परपेंडिकुलर और पैरेलल कंपोनेंट के फॉर्म में, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि r इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देखें एक तो 2 है तो मैं 2 ऐसे लिख दे रहा हूं, एंड u sin थीटा u परपेंडिकुलर है, u cos थीटा u पैरेलल है, तो u पैरेलल इंटू u परपेंडिकुलर अपॉन g। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। ओके, या तो आप याद रखें कि हॉरिजॉन्टल रेंज r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, या फिर हॉरिजॉन्टल रेंज r इज इक्वल टू 2u पैरेलल इनटू u परपेंडिकुलर अपॉन g। नाउ अब देखो, अगर आप इस चीज को बेसिकली देखें, अच्छा एक क्वेश्चन आता है, इसको अगर देखोगे तो ना, एक माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर g तो फिक्स है, सर g फिक्स है, u भी मुझे पता है कि कितना वेलोसिटी से मुझे स्टोन को या फिर कोई भी पार्टिकल को फेंकना है, यानी इनिशियल वेलोसिटी विल बी फिक्स एंड g विल आल्सो बी फिक्स। सो ये जो थीटा है अब डिपेंड करता है कितना एंगल पे फेंकें। तो मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं बेसिकली कि थीटा पार्टिकल को कितना एंगल पे फेंका जाए कि वेलोसिटी में मुझे पता है कि उससे ज्यादा वेलोसिटी मैं दे नहीं पाऊंगा, उतना ही वेलोसिटी फिक्स मैंने कर दिया। अगर मैं वेलोसिटी फिक्स कर दिया, मान लो इससे फेंकना है, मुझे पता है कि वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, और मैं फेंकना चाहता हूं और मुझे पता है जी कितना है, कंफर्म 9.8 अगर है, तो मैं इसे फेंकूंगा तो मैं देखना चाहता हूं कि कितना एंगल पे फेंकूं कि सबसे ज्यादा दूर जाकर गिरे, मतलब व्हाट इज द एंगल ऑफ पार्टिकल या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सच दैट द हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी मैक्सिमम। तो यानी मैं मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आगे आप देखिए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकलता है। ओके, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट मुझे करना है अगर, तो जरा देखें मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके, अगर इस तरह से एक पार्टिकल को यहाँ पे मान लो फेंका गया u वेलोसिटी से फेंक दिया गया, ऐसे एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से फेंका गया और कुछ एंगल थीटा दिया गया था, आपको पता चल ही गया बाकी सब क्या है। ये वाला यहाँ से यहाँ तक h मैक्स है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, दिस इज h मैक्स, और आपको पता है यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल रेंज है, ये भी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, तो अभी पता चला कि सर सिंस मुझे पता है कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज r होता है, चलो मैं लिख दे रहा हूं कि सिंस हॉरिजॉन्टल रेंज r इज इक्वल टू, अभी आपने देखा हॉरिजॉन्टल रेंज r इज इक्वल टू व्हाट, या तो 2u पैरेलल इनटू u परपेंडिकुलर अपॉन g बोलो, या फिर u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g बोलो। ओके, दिस इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, राइट। इसका मतलब मैं चाहता हूं इसको मैक्सिमम करना, है ना। हियर फॉर r हैज टू बी मैक्सिमम, मैं चाहता हूं कि सर जो हॉरिजॉन्टल रेंज r है
इसको मैक्सिमम कर दूं, तो मैक्सिमम करने के लिए मुझे पता है ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इस पे पूरा का पूरा ये वैल्यू डिपेंड कर रहा है sin 2 थीटा पे, है ना, sin 2 थीटा पे। यानी क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सच दैट द हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी मैक्सिमम। तो यार यहाँ पे अगर मैं sin 2 थीटा को बोलूं, यानी मुझे पता है कि सिंस यहाँ पे कांस्टेंट अगर है g और ये कांस्टेंट है, तो इस पे पूरा वैल्यू डिपेंड करेगा। और sin 2 थीटा, साइन कितना भी थीटा हो जाए तो sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता ही क्या है, 1 होता है। आपको पता होगा कि sin थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होने वाला है कितना होने वाला है, 1 होने वाला है। इससे बड़ा sin थीटा नहीं। आपने sin थीटा का ग्राफ पढ़ा होगा कुछ इस तरह से, 1 से ज्यादा तो होता ही नहीं है, ग्राफ ही नहीं जाता है, और -1 से नीचे नहीं आता है। यानी sin थीटा -1 और 1 के बीच में, और 1 या -1 हो गया उसके बीच में लाइज करेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही होगा। इट मींस दैट r अगर मैक्सिमम होना चाहता है सो sin 2 थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा, sin 2 थीटा शुड बी मैक्सिमम, मैक्सिमम होना ही चाहिए तभी हो पाएगा। sin 2 थीटा मैक्सिमम होने का मतलब क्या है, इट मींस दैट कि sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होगा। और 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, sin 2 थीटा दैट इज इक्वल टू sin 90 डिग्री बोले तो पाई अपॉन 2 इट इज नथिंग जस्ट 90 डिग्री। ओके, तो यहां से अगर मैं साइन को हटाऊं कि यहाँ पे एंगल को अगर मैं इक्वेट करूं, तो यहाँ वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए तभी एक्सप्रेशन पॉसिबल होगा। तो मैं बोल सकता हूं क्या, सो 2 थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 2, सो थीटा शुड बी इक्वल टू पाई अपॉन 2, इधर आएगा तो 2 2 4, पाई अपॉन 4 इज नथिंग, इट इज जस्ट ओनली 45 डिग्री। पाई 180 बटा 4 कितना हो जाएगा, 45 डिग्री होगा। इसका मतलब अगर किसी पार्टिकल को अगर आपको पता है कि सर कुछ इस तरह से, मुझे पता है कि वेलोसिटी मैं कितना दे पाऊंगा, मान लो मैं पार्टिकल का वेलोसिटी जो भी दे पाऊंगा, तो अगर मैं 45 डिग्री पे अगर पार्टिकल को फेंकूं, अगर पार्टिकल वेलोसिटी फिक्स है, अगर मैं 45 डिग्री पे फेंकूं तो पार्टिकल सबसे दूर जाकर गिरेगा। 45 डिग्री पे अगर ये होगा थीटा, तो यहां से यहां तक ये आर मैक्स मिलने वाला है, आर मैक्स ही मिलने वाला है। अच्छा, यानी 45 डिग्री पे सबसे ज्यादा हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करेगा कोई भी पार्टिकल ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट। अगर ऐसा है तो आखिर कितना, माने हाउ मच द क्वांटिटी ऑफ आर मैक्स व्हेन वी थ्रो द पार्टिकल एट एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो आप अगर आर मैक्स निकालोगे, सो आर मैक्स में निकाल दे रहा हूं कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होगा ही कितना, तो मुझे पता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा होता है, u स्क्वायर साइन 2 इंटू थीटा, और थीटा कितना डिग्री होगा तो मैक्सिमम होगा ये। तो सर थीटा होने के लिए 45 डिग्री होना चाहिए। चलो मैं लिख दे रहा हूं 45 बोले तो पाई अपॉन 4, पाई अपॉन 4 अपॉन क्या है g अपॉन g। ओके, सो आर मैक्स जो कैलकुलेट होने वाला है, आर मैक्स दैट इज इक्वल टू, अब देखो यहां से ये तो 2 बार में कट जाएगा, तो यहां हो गया u स्क्वायर साइन पाई अपॉन 2 बोले तो 90 डिग्री अपॉन g, and sin 90 degree is nothing, it is 1, it is equal to 1. So r max is equal to u square into 1 u square upon g। याद रखना जो r max होगा, r max माने मैक्सिमम रेंज जो होगा, अगर आप 45 डिग्री पे फेंकते हैं, आपको वेलोसिटी पता है तो कैलकुलेट कर सकते हैं आप, दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। अच्छा, अगर मान लो किसी पार्टिकल को, सपोज ऐसा मैं सपोज कर ले रहा हूं कि मान लो यूं इस तरह से है ऐसा, और एक पार्टिकल को फेंका गया, थ्रो करा गया, है ना, एक पार्टिकल को ऐसे थ्रो करा गया, कुछ यूं ऐसे आ गया, मान लो ऐसा। ओके, एक पार्टिकल को फेंका गया और कुछ यूं ऐसा है। ओके, ये पार्टिकल ऐसे यहां पे आ गया। अब देखना, मैं मान लेता हूं, मैंने सपोज कर लिया कि पार्टिकल का वेलोसिटी u था और जो एंगल थीटा दिया गया वो 45 डिग्री है, दे दिया मैंने। अगर एंगल 45 डिग्री दिया तो मुझे पता है कि सबसे ज्यादा हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करेगा, माने आर मैक्स होगा। तो जिस टाइम आर मैक्स हो रहा है उस टाइम एच मैक्स कितना होगा, यही आपका एक क्वेश्चन रहा होगा, है ना, कि सर अगर आर मैक्स
है जब सबसे ज्यादा हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करेगा उस समय पार्टिकल कितना ऊपर गया होगा सबसे ज्यादा। अच्छा, इसका मतलब इफ, अगर मैं ऐसे बोलूं कि इफ पार्टिकल अटेंड आरमैक्स, पार्टिकल अगर आरमैक्स अटेंड करता है, मैंने मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज अटेंड कर लेता है, एट दैट टाइम एच मैक्स इज इक्वल टू, उस समय एच मैक्स कितना होगा। अच्छा, एच मैक्स का फॉर्मूला होता ही कितना है, एच मैक्स का फॉर्मूला होता है, मैंने अभी एच हॉरिजॉन्टल सिर्फ मैक्सिमम हाइट आपको पढ़ा है, एच मैक्स दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ओके, तो एच मैक्स मुझे पता है कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो एच मैक्स कब निकालना है, जब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज हो रहा होगा, और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कब होगा, एच मैक्स बराबर क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब एक बात बताना, एच मैक्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g यहाँ पे जब था, एच मैक्स यहाँ पे जरा देखो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g था, तो यहाँ थीटा कुछ एंगल था, मुझे पता नहीं था कि कितना है, यहाँ कुछ भी थीटा आप रख के कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन इस केस में जब पार्टिकल आर मैक्स अटेंड कर ले रहा है, आर मैक्स अटेंड कर ले रहा है, उसमें मुझे पता है कि आर मैक्स अटेंड करते समय थीटा 45 डिग्री ही रहा होगा, क्योंकि 45 डिग्री पे ही मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर हो सकता है पार्टिकल के कारण। तो इसका मतलब यहाँ पे जो थीटा अपन लिख रहे हैं ना, ये थीटा कुछ और नहीं, क्या होना चाहिए, पाई अपॉन 4 होना चाहिए उस समय, अगर मैं एच मैक्स कैलकुलेट कर रहा हूं तो, है ना। मतलब अगर जो पार्टिकल है ना, आर मैक्स जा रहा है, और उस समय एट दैट टाइम अगर मैं निकालूं कि एच मैक्स कितना होगा, तो देखो एच मैक्स जो होने वाला है that is equal to u square sin square theta is equal to nothing, it is only pi upon 4 2g, यानी थीटा जिस दिन 45 डिग्री होगा उस समय r max होगा, उस समय h max मैं निकालूं तो h max इतना होने वाला है। इसको मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूं, u स्क्वायर इंटू साइन 45 डिग्री 1 अपॉन रूट 2 होता है, आपको पता है, ए वाला क्या होता है 1 अपॉन रूट 2 होता है। ओके, तो 1 अपॉन अगर रूट 2 होता है, इतना पता है, तो 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर करना है, 1 अपॉन रूट 2 का मैंने स्क्वायर कर दिया अपॉन 2g था, एंड दैट इज इक्वल टू, देखो u स्क्वायर और अपॉन 2g तो यहाँ था, इसका मैं अगर स्क्वायर करूंगा तो 1 अपॉन 2 आ जाएगा, सो u स्क्वायर अपॉन 4g हो जाएगा। ध्यान रखना, ये वाला u है, ये वाला 4 है। ओके, यानी उस समय अगर मैं बोलूं कि एच मैक्स कितना होगा, तो एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 4g होने वाला है। कब, जब हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम हो जाएगा। ये कब है, व्हेन हॉरिजॉन्टल रेंज बिकम्स मैक्सिमम, जब हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होगा तो उस समय एच मैक्स क्या होगा, यू स्क्वायर अपॉन 4g। ओके, अभी एक चीज आपने देख लिया कि आर मैक्स जो है दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी, किधर गया आर मैक्स कितना था, यू स्क्वायर अपॉन जी, और उसी समय एच मैक्स कितना है, यू स्क्वायर अपॉन 4g, है ना। देखो जरा, आपने देखा सेंस जो आर मैक्स हो रहा है वह है यू स्क्वायर अपॉन जी, ठीक है, और आर मैक्स कब हो रहा था, जब थीटा जो है 45 डिग्री हो रहा था, है ना। एट दैट टाइम अगर मैं बोलूं कि एच मैक्स कितना था, तो उसी समय एच मैक्स मैंने जब कैलकुलेट करा तो क्या आ गया, दिस इज एच, उसी समय एच मैक्स क्या आ गया, दिस इज यू स्क्वायर अपॉन 4g, राइट। क्या हो गया, यू स्क्वायर अपॉन 4g। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लूं, ध्यान रखना, अगर मैं इफ यू आर सपोजिंग दिस इज इक्वेशन 1, नाउ दिस इज इक्वेशन 2, ओके, अगर मैं बोलूं दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज सपोज टू बी इक्वेशन 2, सो मैं इक्वेशन 1 में डिवाइड कर दे रहा हूं इक्वेशन 2 से, है ना।
जैसे डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलने वाला है आर मैक्स, ओके, आर मैक्स अपॉन एच मैक्स इज इक्वल टू, आर मैक्स इज व्हाट, इट इज यू स्क्वायर अपॉन जी, और इससे डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड करने का मतलब मल्टीप्लिकेशन में चेंज होते ही वैल्यू न्यूमरेटर डोमिनेटर का एक्सचेंज हो जाता है, ओके। तो यहाँ पे जी से जी चला गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर चला गया, दैट इज इक्वल टू 4, यानी उस समय जो रेशियो आएगा आर मैक्स का एच मैक्स के साथ कितने के बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर होगा। यहां से आप क्या कर सकते हैं, यहां से आप एक और चीज कैलकुलेट कर सकते हैं कि सर आर मैक्स जो होगा 4 टाइम्स ऑफ एच मैक्स हो जाएगा, आर मैक्स जो होगा 4 टाइम्स ऑफ एच मैक्स, या यूं बोलूं कि सर जो एच मैक्स होने वाला है, 4 से इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो गया, 4 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो एच मैक्स इज इक्वल टू आर मैक्स अपॉन 4 हो जाएगा, ओके। ऐसा ये क्या, इससे क्या पता चला सर, तो इससे पता चला कि जब आर मैक्स हो रहा होगा ना, अब आपको पता है तो 4 से डिवाइड मार दोगे तो एच मैक्स निकल जाएगा, आपको एच मैक्स के लिए अलग से काम नहीं करना पड़ेगा, ये शॉर्टकट की तरह काम होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, शॉर्टकट की तरफ इसका यूज आप कर सकते हैं, ओके। तो थैंक यू एवरीवन। अब आगे का सेशन में ना, नेक्स्ट लेक्चर में अपन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस के अलावे थोड़ा और भी कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं अपन, सप्लीमेंट्री एंगल्स पे अगर फेंका जाए दो पार्टिकल को, बहुत बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन में है, और उसके अलावा जेई में जो भी चीजें आती हैं, इसके अलावा हालांकि बोर्ड में इतना तक कवर हो जाता है, इससे ज्यादा बहुत हैवी नहीं, उसके अलावा आपको इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल भी और एयर टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल भी मैं पढ़ाऊंगा, आगे का लेक्चर में इस चीज कवर होगा, तो आप पूरे लेक्चर को अच्छे से देखकर आप एक एक जो भी आगे वाला लेक्चर आने वाला है सारे लेक्चर को अच्छे से अटेंड करें, और अपना तैयारी पक्की करें, अपना रैंक पक्का करें, जेई में, नीट में, जो भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।